हेलो गाइस, स्टडी गाइड में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर refers to the physical parts of a computer system. The components you can see and touch. कंप्यूटर हार्डवेयर वो पार्ट होते हैं, फिजिकल पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के, जिन्हें हम छू सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद है मेन कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। पहला क्या है? इनपुट डिवाइसेस यूज टू एंटर डाटा इनटू द कंप्यूटर। ये किस काम में आते हैं? डाटा एंटर करने में कंप्यूटर के लिए। ठीक है। इसमें क्या क्या आता है? कीबोर्ड है, माउस आता है, स्कैनर आता है, माइक्रोफोन आता है और वेबकैम आता है। ये क्या है? इनपुट डिवाइसेस हैं जो किस में काम आते हैं? एंटर डाटा इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है। इसके बाद है आउटपुट डिवाइसेस यूज टू डिस्प्ले और आउटपुट डाटा। आउटपुट डिवाइसेस में क्या आता है? मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर्स और प्रोजेक्टर। ये क्या होते हैं जिन्हें हम जो कंप्यूटर का आउटपुट होता है उसे या डिस्प्ले में दिखा सकते हैं या तो डाटा बाहर निकालने में ये काम आते हैं। ठीक है। उसके बाद है स्टोरेज डिवाइसेस यूज टू स्टोर डाटा। स्टोरेज डिवाइसेस किस चीज में काम आते हैं? डाटा स्टोर करने में। इसमें क्या क्या एग्जांपल्स है? हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ऑप्टिकल डिस्कस, यूएसबी फ्लैश ड्राइव एंड मेमोरी कार्ड। ठीक है। फोर्थ पार्ट है अब प्रोसेसिंग यूनिट, द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर क्या है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। परफॉर्मेंस कैलकुलेशंस एंड इंस्ट्रक्शंस। ये क्या करता है? एक तो कैलकुलेशन करता है और इंस्ट्रक्शंस देता है। एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, हैंडल्स अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। इसमें क्या होता है एएलयू में? ये तो एक अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस करता है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करता है। ठीक है। इसके बाद आता है सीयू, कंट्रोल यूनिट, डायरेक्टर्स डाटा फ्लो एंड इंस्ट्रक्शंस। फिर आता है रजिस्टर्स, स्मॉल हाई स्पीड स्टोरेज इनसाइड सीपीयू। ठीक है। इसके बाद है मेमोरी। एक तो है प्राइमरी स्टोरेज, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, टेम्पोररी मेमोरी है ये, इरेज्ड व्हेन पावर इज ऑफ। ये एक रैम एक ऐसी मेमोरी है, ये परमानेंट मेमोरी नहीं होती है। जब पावर ऑफ होता है कंप्यूटर का तो ये डाटा इरेज हो जाता है। उसके बाद आता है रोम, रीड ओनली मेमोरी, परमानेंट मेमोरी है ये जो स्टोर होता है, इसका डाटा परमानेंट होता है। ठीक है। इसके बाद है सिक्स्थ पार्ट, मदरबोर्ड, द मेन सर्किट बोर्ड दैट कनेक्ट सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज एंड पेरिफेरल्स। ये मदरबोर्ड क्या होता है? जिसपे सब हर कोई चीज कनेक्ट होती है, जैसे सीपीयू भी इसी में होता है, मेमोरी स्टोरेज भी इसी में होती है और बाकी चीजें भी इसी मदरबोर्ड पर होते हैं। उसके बाद आता है पावर सप्लाई यूनिट, पीएसयू, कन्वर्टर्स इलेक्ट्रिकली फ्रॉम वॉल सॉकेट टू यूजेबल पावर फॉर कंप्यूटर पार्ट्स। ये पावर सप्लाई यूनिट क्या है? जो वॉल सॉकेट्स में से बिजली को निकालता है, उसे यूजेबल पावर में कन्वर्ट कर देता है जो कंप्यूटर को जरूरत होता है। उसके बाद है एट्थ पार्ट, नेटवर्किंग डिवाइसेस, नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड, एनआईसी एंड राउटर्स एंड मोडेम्स फॉर इंटरनेट कनेक्शंस। ये किसके लिए ये पार्ट होते हैं? ये हार्डवेयर के पार्ट है, नेटवर्किंग डिवाइसेस जो कंप्यूटर के नेटवर्क में काम आता है। फिर ठीक है, ये हार्डवेयर के कुछ टाइप थे जिन्हें हम फिजिकली देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। उसके बाद आता है पेरिफेरल डिवाइसेस, एक्सटर्नल कंपोनेंट्स लाइक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स, प्रिंटर्स, यूएसबी डिवाइसेस। जो बाहर होते हैं कंप्यूटर में लगे होते हैं, एक्सटर्नल ड्राइव्स होती हैं, प्रिंटर होता है, यूएसबी डिवाइसेस होती हैं, उन्हें भी हम हार्डवेयर में ही कह सकते हैं। ठीक है। इन शॉर्ट, कंप्यूटर हार्डवेयर ऑल द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ ए सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम, इनपुट आउटपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, मेमोरी, मदरबोर्ड, पावर एंड पेरिफेरल्स। ठीक है। इन शॉर्ट अगर आप देख सकते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है, वो एक तो है पहले हम जिसे हम टच कर सकते हैं और जिसे हम देख सकते हैं। उसमें कौन कौन सा आता है फिजिकल कंपोनेंट, कौन कौन सा आता है? एक तो ये एग्जांपल्स मैंने दी हुई है स्क्रीन पर, ये आप खुद भी देख सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।